नमस्कार, मेरा नाम है रेनू। मैं एक एडवोकेट और सोशल वर्कर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप किसी महिला का अनिच्छा जाहिर करने के बाद भी लगातार पीछा करते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, लगातार संपर्क करने का प्रयास करते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं, माध्यम कोई भी हो, चाहे वो फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम हो या कोई अन्य सोशल मीडिया माध्यम हो, या फेसबुक पर या फ़ोन पर या व्यक्तिगत तौर पर लगातार आते जाते उसका पीछा कर रहे हैं, उससे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, या अपनी बात सुनने के लिए उसको कहते हैं कि आप एक बार मुझसे बात कीजिए या मुझे एक मौका दीजिए, मुझे कुछ बताना है, कहना है, वगैरह वगैरह। वो कहती है कि मुझे आपकी बात नहीं सुननी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उसके बाद भी आप उस पर अपनी बात सुनने का, अपने साथ जुड़ने का दबाव बनाते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आईपीसी की धारा के तहत ये एक संज्ञेय जुर्म की श्रेणी में आता है, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति को 5 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि किसी महिला पर जातिगत टिप्पणी की जाती है तो ऐसी अवस्था में संबंधित व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत चार्ज फ्रेम किया जाता है। या फिर किसी महिला या लड़की को रेप करने की धमकी देता है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करेंगे या तुम्हारा रेप करेंगे हम, अगर हमारी बात नहीं सुनी तो, या जैसा मैं कहता हूँ वैसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ मिसबिहेव करेंगे, रेप कर देंगे तुम्हारा। अगर इस तरह की धमकी दी जाती है तो इसे आईपीसी की धारा 506 के तहत चार्ज फ्रेम किया जाता है। इसके बाद यदि किसी महिला को आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, लगातार उसे ऐसे मैसेज करते हैं जिससे अच्छा फील ना हो, या उसे ट्रॉल करते हैं लगातार, ऐसे में संबंधित व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 354D साइबर स्टॉकिंग का, यदि किसी महिला की कोई व्यक्तिगत सूचना आप कहीं लीक करते हैं पब्लिकली या सोशल मीडिया पर लीक करते हैं, जैसे किसी की फ़ोटो या कोई व्यक्तिगत बातचीत अपने सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यम से लीक कर दिया, जिससे पब्लिक में उसकी या उसे ट्रोल किया गया, उसकी इमेज खराब हुई या उसे ट्रोल किया गया, ऐसे में संबंधित व्यक्ति को आईपीसी की धारा 509 के तहत चार्ज फ्रेम किया जाता है। तो ये हैं कुछ आईपीसी की धाराएं जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को इन अलग अलग तरीक़ों से परेशान करता है, उस पर जबरन दबाव बनाकर बातचीत करने का या उससे जुड़ने का या अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करता है, तो उसे आईपीसी की इन धाराओं के अंतर्गत दंडित या सज़ा दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ एक पुलिस हेल्पलाइन नंबर या साइबर सेल हर डिस्ट्रिक्ट या हर एरिया में बना होता है। आप वहाँ भी यदि किसी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो महिलाएं वहाँ भी डायरेक्ट कंप्लेन कर सकती हैं। जैसे यूपी में या दिल्ली में विमेन सेल का एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यूपी का जैसे 1090 है, ऐसे ही दिल्ली का भी है, और अलग अलग राज्यों में जो भी महिला हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। यदि किसी महिला के साथ इस तरह की अभद्रता की जाती है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या व्यक्तिगत तौर पे किया गया हो या फ़ोन मैसेज के द्वारा किया गया हो, व्हाट्सएप करके किया गया हो, किसी भी तरह से ये जो भी आईपीसी की धाराएं बताई गई हैं इसके अंतर्गत तो आप कोर्ट उस पे केस कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आईपीसी की धाराएं बताई जिससे आप लोगों में ये जागरूकता फैल सके, महिलाओं में, कि यदि आपके साथ कोई इस तरह का व्यवहार करता है या इस तरह की बदतमीजी या इस तरह की घटना सामने आती है तो आप उसकी किस तरह शिकायत करेंगी और उसको किस धारा के अंतर्गत क्या सज़ा एवं क्या दंड दिया जाएगा, ये बताया गया है। अब बात ये आती है कि आप शिकायत करें कहाँ। तो सबसे पहले ये है कि पुलिस का नंबर हर किसी के पास है, पुलिस हेल्पलाइन। तो यदि आप चाहें तो खुद ही पुलिस को फ़ोन करते हैं जब भी किसी के साथ इस तरह की बदतमीजी होती है। पुलिस मामला दर्ज करके संबंधित व्यक्ति के ऊपर जो भी चार्ज बनता है वो फ्रेम करके और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करता है। साथ ही साथ हर स्टेट में महिलाओं के लिए वुमेन हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। अगर महिला चाहे तो संबंधित ज़िले में अपना वुमेन सेल का नंबर लेके या वहाँ का हेल्पलाइन नंबर लेके ऑनलाइन या व्हाट्सएप द्वारा या फ़ोन कॉल द्वारा जो भी जिस राज्य में जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उस हिसाब से वो वहाँ शिकायत कर सकती है। महिलाएं अगर इस सब से बचना चाहती हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि वो अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की बदतमीजी या
इस तरह की बदतमीजी या मिसबिहेव का शिकार हो रही हैं, तो उनके लिए फेसबुक या इंस्टाग्राम या जो भी आईडीज़ हैं उस पर प्राइवेसी सेटिंग के ऑप्शन होते हैं, उस पर जाकर वो अपनी प्राइवेसी लगा सकती हैं, जिससे कोई भी अनजान व्यक्ति उनके साथ इस तरह का व्यवहार या इस तरह की घटना नहीं कर पाएगा और वो सुरक्षित महसूस करेंगी। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी इस तरह की सुविधाएं हैं कि आप प्राइवेसी लगा लें कि आपको कोई अनजान व्यक्ति ना तो मैसेज भेज सकता है, ना वो देख सकता है आपकी डीपी, आपके मैसेजेज या किसका नंबर है क्या, ये प्राइवेसी सेटिंग से हर सोशल मीडिया माध्यम पर उपलब्ध हैं। अब रही बात कि अगर आपको आते जाते रास्ते में कोई परेशान और इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसके लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर है ही, आप वहां पे शिकायत करती हैं, या वुमेन हेल्पलाइन नंबर, विमेन सेल का नंबर लेके आप वहां शिकायत कर सकती हैं। वो लोग संबंधित व्यक्ति के ऊपर जो भी चार्जेस बनते हैं उसके अंतर्गत फ्रेम करके और मामला दर्ज करते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को सज़ा ज़रूर मिलती है। महिलाओं को लेके अभी सरकार, हर राज्य में सरकार ने बहुत अच्छे पहल किए हैं और बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, बहुत अच्छे कानून बने हैं। बस ज़रूरत है कि महिलाएं उन कानून के बारे में जानें, अवेयर हों और उसका उपयोग करना शुरू करें, तो काफ़ी हद तक जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उनको रोका जा सकता है। अगर आप जागरूक हैं, किसी व्यक्ति ने एक बार आपके साथ बदतमीजी की और शिकायत कर दिया आपने उसकी, तो मुझे लगता है कि दोबारा वो किसी और लड़की के साथ इस तरह की घटना नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में एक डर पैदा होगा पुलिस का। या इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों में जागरूकता फैले, महिलाओं को अपने अधिकार पता हों और पुरुषों को ये पता हो कि यदि वो किसी महिला के साथ मिसबिहेव या बदतमीजी करते हैं तो उन्हें इस धारा के अंतर्गत पनिशमेंट किया जा सकता है, उनको इस तरह की सज़ा मिलेगी या इतना जुर्माना पड़ जाएगा उनको। यदि वो इन सब बातों को जानते हैं पहले से ही, तो मुझे लगता है कि वो ऐसा दुर्व्यवहार करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनके अंदर एक डर होगा और वो चाहेंगे कि अननेसेसरी ना मैं किसी को परेशान करूं और ना कोई मुझे परेशान करे। महिलाओं से इस वीडियो के अंत में मैं महिलाओं से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपने अधिकारों को जानें, जागरूक बने, साथ ही साथ बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि यदि आज आपके साथ किसी ने बदतमीजी या गलत व्यवहार किया और आपने उसको छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, या आप डर गई, आपने कदम उसके खिलाफ नहीं उठाया, तो कल वो इससे भी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उसको लगेगा लड़कियां डरती हैं, कमज़ोर हैं, वो हमारे खिलाफ आवाज़ कभी नहीं उठा पाएंगी, ना वो लड़ेंगी। तो मैं सब लड़कियों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग, अगर आपके साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है, कोई भी ऐसी घटना होती है, तो अपनी आवाज़ उसके खिलाफ ज़रूर उठाएं, बर्दाश्त बिल्कुल भी ना करें, दबें बिल्कुल नहीं, डरें बिल्कुल नहीं। सरकार द्वारा हमारे लिए बहुत ही अच्छे नियम और कानून बनाए गए हैं। ज़रूरत है तो हमें जागरूक होने की और अपने खिलाफ हो रहे अपराध और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की। याद रखिए, आवाज़ आपको ही उठानी होगी। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद ही कानून, सरकार या पुलिस या कोर्ट कोई भी आपकी मदद कर सकता है। यदि आप चुप रहती हैं, जो भी आपके साथ हुआ है उसको बर्दाश्त करती हैं, झेलती हैं और चुप रह जाती हैं, तो आप एक अपराधी को जन्म देती हैं और वो आगे चल के और भी बड़े बड़े अपराध करने के लिए अपना हौसला बढ़ाता है। उसके अंदर डर नहीं, हिम्मत पैदा होती है महिलाओं को छेड़ने की और बदतमीजी करने की। तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं। जब भी कोई अपराध हो तो शुरुआत में ही उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर हर महिला इतनी जागरूक हो जाएगी और इस तरह से लड़ना सोच लेगी या लड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के खिलाफ अपराध ख़त्म होने में कोई बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बस ज़रूरत है तो हमें अपने खिलाफ जो भी अत्याचार, जो भी अन्याय या जो भी अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की और लड़ने की। साथ ही साथ सभी पुरुषों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार ना करें। आप भी जागरूक रहें। आपको पता होना चाहिए कि यदि आप किसी महिला कि आपके परिवार में भी महिलाएं होती हैं, आज आप किसी के साथ करते हैं, कल आपके बच्चे भी घर से बाहर निकलते हैं। हम अपना घर सुधारें, अपने यहाँ से बदलाव का प्रयास करें, खुद सुधर जाएं, खुद अच्छे बने। अगर हर इंसान ऐसा ही सोच लेता है तो समाज से बुराई ख़त्म हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि हम ही से समाज बना है। अगर हम ये सोच लेते हैं कि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, मिसबिहेव नहीं करेंगे, और ऐसा हर इंसान सोच लेता है इस समाज में, इस देश में जो रह रहा है, तो बुराई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। सभी पुरुषों से अनुरोध है कि महिलाओं का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें,
दूसरों की बहन बेटी है या आपकी बहन बेटी है, ये समझिए कि आपके ही परिवार का हिस्सा वो भी है। अगर आप उसको सम्मान देंगे तो कल आपके परिवार को भी कहीं ना कहीं से सम्मान और सपोर्ट मिलेगा। तो और ये भी जाने कि अब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो भी दुर्व्यवहार या हिंसा हुए हैं, उसके खिलाफ बहुत ही कठोर नियम और कानून बनाए गए हैं। और उसमें जो सज़ा के प्रावधान हैं वो महिलाएं धीरे धीरे पढ़ लिख कर अवेयर हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं, और उनके अंदर वो हिम्मत भी पैदा हो रही है कि वो अपने खिलाफ हो रहे बुराई, अपराध या गलत जो भी होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो आपको पता हो कि महिला भी सशक्त हो रही है और पुरुषों के खिलाफ कानून बहुत कठोर बन रहे हैं। तो बेहतर होगा कि महिलाएं और पुरुष दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, खुशी खुशी समाज में एक साथ रहें। महिलाएं पुरुषों का सम्मान करें, उनके साथ गलत भावना ना रखें, जो गलत तरीके से या किसी गलत लड़ाई झगड़े या दुर्भावना के तहत उनको फंसाएं नहीं बुरे तरीके से, और ना ही पुरुष महिलाओं को लेके कोई भी इस तरह का व्यवहार अपने मन में रखें, अपने दिमाग में रखें। वैसे तो मैंने प्रयास किया है कि जो भी इस धारा के अंतर्गत जो भी महिलाओं के अपराध से संबंधित जो भी धाराएं हैं या जो भी तरीका है अपने शिकायत का, कहाँ और कैसे कर सकते हैं, किन किन धाराओं के अंतर्गत कर सकते हैं, सब कुछ प्रयास किया है इस वीडियो में बताने का। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित और डिटेल में जानकारी चाहिए कि ऑनलाइन पोर्टल क्या हैं, किस पोर्टल पे कर सकते हैं कंप्लेन या और क्या क्या हैं, तो इसको डिटेल में अगर आपको जानना है तो मेरी वेबसाइट a2zkanun.com पर विज़िट करके वहाँ पे मैंने इस वीडियो से संबंधित एक पोस्ट लिखा है जिसमें एक एक चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। आप वहाँ जाकर विज़िट करके पूरा पोस्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको और अधिक जानकारी मिल पाएगी। अंत में यही कहूँगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा प्रयास आपको यूज़फुल लगता है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और मेरा प्रयास सफल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।